कहते हैं कि देश तेजी से बदल रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं और सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन शायद उसी रफ्तार से या गति से अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। अब डर इस बात से लगता है कि कब और कहां किसकी इंसानियत डोल जाए और फिर वही कार्रवाई का आश्वासन, नेताओं की वादेगिरी और फिर राजनीति के बाद वही सामान्य हालत और सन्नाटा और एक बार फिर ऐसी वारदात या घिनौनी हरकत का इंतजार। हम बात कर रहे हैं गुना की उस घटना की जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई और बहुत तेजी से पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी की, लेकिन ऐसी घटना क्या दोबारा नहीं होगी, इसका कोई इंतजाम किया जा रहा है। क्योंकि गुना में जिस जगह ये वारदात हुई है वहां पर यदि NHAI की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों में ही गंभीरता और विश्वास की कमी नजर आती है। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के गुना जिले की है और 31 जुलाई की रात टेकरी हनुमान मंदिर है। यहां से एक युवक अपनी मंगेतर को दर्शन कराने के बाद जब हाईवे के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक पीछे से आते हैं और उनकी मोटरसाइकिल को पंचर बताते हुए रुकवा देते हैं। जैसे ही वह अपनी मोटरसाइकिल को रोकते हैं, वह चाबी निकालते हैं और चाबी निकालने के बाद सीधे उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। मारपीट करने के साथ ही उन्हें खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं और जंगल में जो कुछ हुआ वो हैवानियत से कम नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से युवक को मार पीट कर कपड़े फाड़कर भगा दिया जाता है, जबकि जो उसकी मंगेतर होती है उसके साथ बारी बारी से लोग घिनौना कृत्य करते हैं। इस कृत्य को लेकर जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद 24 घंटे के अंदर जो 7 आरोपी इस वारदात में शामिल होते हैं उन सभी में से 5 की गिरफ्तारी हो जाती है, जबकि 2 की तलाश अभी भी सरगर्मी से चल रही है। यहां यदि हम पुलिस की बात करें तो इस पूरे मामले में पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी दी, जबकि जो घटना है वो 31 जुलाई की रात की है। यहां जब एक इंजीनियर अपनी मंगेतर को लेकर निकलता है, उसी दौरान जब ये युवक इस घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं तो जब युवक दौड़ते हुए अपनी जान बचाकर हाईवे की तरफ आता है तो यहां इंसानियत को सर्वसारा करने वाली और बड़ी वारदात हमें देखने को मिलती है। जब पीड़ित युवक लगातार रास्ते से गुजर रहे लोगों को आवाज देता है, रोकता है, लेकिन कोई भी हाईवे पर रोकने को तैयार नहीं होता। कई मिनट तक वह लोगों के सामने चिल्लाता है। इसी दौरान गुना के पास का ही एक युवक अपने साथी के साथ निकलता है और जब उन्हें आवाज दी जाती है तो उस के फटे हुए कपड़े को देखकर वह रोकते हैं। उसकी बात सुनते उससे पहले अंदर से जो जंगल का रास्ता है वहां से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। आरोपियों के पत्थर फेंकते देखते हुए वह अपने गाड़ी को आगे की तरफ ले जाता है, लेकिन देखता है कि आगे जब बढ़ता है तो वहां लड़की के फटे हुए कपड़े डले हैं। इस पर युवक सोचता है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वह जो गुना का राजगढ़ की रास्ते की तरफ एक वाटरफॉल है, वहीं पर एक चाय की दुकान है, अपने दोस्त को सूचना देता है कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है। वहां पर जो पुलिस का पॉइंट लगा है, डायल 100 की पुलिस वहां पर मौजूद रहती है, उस पुलिस को तुरंत यहाँ पर भेज दें और कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ी वारदात हुई है। जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंचती है, सायरन की आवाज आती है। कहीं ना कहीं जो आरोपी होते हैं वह उस वक्त भी वहां मौजूद रहते हैं और लड़की के साथ वह दरिंदगी करते रहते हैं। जब वह सायरन की आवाज बजाते हुए डायल 100 वहां तक पहुंचती है, इस बीच आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से चले जाते हैं। यह दृश्य जो युवक है, पीड़ित युवक, और जिस युवक ने राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, वह देखते हैं। यहां तक लड़की का कुछ पता नहीं होता, लेकिन पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, पुलिस खुद और इन युवकों के साथ जंगल के अंदर जाती है तो फटे वस्त्रों में वह लड़की जब नजर आती है तो इस हैवानियत की तस्वीर खुद ब खुद समझ में आ जाती है। पुलिस सीधे लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहां पर उसको भर्ती कराती है। अभी भी यदि लड़की की बात करें तो वह पुलिस को या फिर किसी को भी देखकर कांप जाती है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यहाँ जो गुना की महिला SP हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में पीड़िता से बात करते हुए आरोपियों को समझने का प्रयास किया और जहां जहां से वह निकले थे
इसका पूरा पता करने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के आरोपियों की वह जानकारी देती है वह उसमें नजर आ जाती है और आरोपियों की तलाश यहां से शुरू होती। 24 घंटे भी पुलिस नहीं लगने देती और 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश करती है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी रिमांड पर आरोपियों को लिया है और 2 और आरोपियों की अभी तलाश की जा रही है। यहां यह बता दें कि साल 2012 में कुछ इसी तरह का मामला जब दिल्ली में सामने आया था तो उस मामले में पूरे देश को झकझोर दिया था और कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था पर सवाल न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के जागरूक लोगों ने उठाए थे। यही कारण है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह के कानून बनाए गए थे और महिलाओं के प्रकरणों और सुरक्षा से जुड़े हुए कई तरह की व्यवस्थाओं को भी यहां पर लागू किया गया था। यदि निर्भया कांड की बताएं तो उस मामले में कई जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा हुई है, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं कम हैं। जैसे कि इस मामले में देखने को आया है एक दिनेश बंजारा करके जो आरोपी है उसमें साल 2020 में भी दुष्कर्म का मामला दर्ज है और यहाँ जो दूसरे सवाल खड़े होते हैं वह ये है कि पूरा हाईवे जो है NHI के हवाले है, लेकिन यदि स्ट्रीट लाइट की बात की जाए तो कहीं भी उजाला नजर नहीं आता। वहीं यदि पेट्रोलियम की बात करें तो पुलिस भी वहां दिखती नहीं है, जबकि एक लंबा हाईवे है और अंधेरे में ये हाईवे डूबा रहता है। लोग तो यह भी बताते हैं कि यहाँ इससे पहले भी कुछ वारदात हुई, लेकिन शर्म और लिहाज के कारण लोग पुलिस थाने तक नहीं पहुंचे या किसी तरह की शिकायत नहीं हुई। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से बताई गई बातें हैं या खबरें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है यह पुलिस अपनी आगे की जांच में स्पष्ट करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि यदि इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठते हैं। एक तरफ जहां इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, वहीं यदि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है तो इन घटनाओं को भूलकर लोग उन्हें शाबाशी देने लगते हैं। गंभीर बात यह है कि शाबाशी से ज्यादा जरूरी यह है कि इस तरह की वारदातें की पुनरावृत्ति ना हो और दोबारा ऐसे मामले सामने ना आए। इसको लेकर सोच और नियम कायदे बनाने चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देकर जरूर बताएं और यदि यह चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इनसाइट स्टोरी के लिए